केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। खबर ग्वालियर से है, जहां नेत्रहीन बच्चे की मां का आरोप है कि खेलते वक्त दो बच्चों ने उसके बच्चे की लकड़ी मारकर आंख फोड़ दी, जिससे उसका दिखना बंद हो गया। वहीं पुलिस ने दोनों बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि पूर्व मकान मालिक के इशारे पर उसके बच्चे की आंख फोड़ी गई, पर पुलिस ने उसके खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की और अब यह राजीनामा के लिए परिवार को धमका रहा है। जबकि डॉक्टर ने उसके बच्चे के ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बच्चे की मां को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज एक महिला आई थी 4 शहर के नाके से। इसने बताया कि बच्चे खेल रहे थे और आपस में झगड़ा हो गया और झगड़े में बच्चे की आंखों में लकड़ी मार दी, जिससे बाकी बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है। इसकी समस्या सुनी गई, उसकी समस्या पर संबंधित थाने में FIR भी दर्ज हो गई है। बच्चे का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और थाने को भी जाँच करा के और मेडिकल परीक्षण के लिए लिखा है। अगर उसको ज़्यादा चोट और आती है तो संबंधित या बड़ी धारा इजाफा करने के लिए निर्देशित किया गया है। बच्चा मेरा घर से बुलाया गया, उसको बिठा के तू में करी उससे और उसके आंख में घुसेड़ दी डॉनी सिकरवार ने और केशव तोमर के लड़के ने। केशव तोमर लड़के का नाम है। हाँ, अब उनकी मम्मी पापा और परिवार के सब लोग आके मेरे घर पे मुझे जबरदस्ती मतलब ये कह रहे हैं कि इसे नाम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन को पखवाड़े के रूप में मनाएगी। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह शिवाजी ने डाक बंगले में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। इस उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन पर युवा मोर्चा प्रदेश भर के 80 जिलों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा मनाएगा, जिसमें 18 सितंबर को जिला चिकित्सा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। माननीय मोदी जी के जन्मदिवस पर विगत 2014 से हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं और इस बार भी बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। सेवा का संकल्प लेकर माननीय मोदी जी का आग्रह है कि सेवा का संकल्प लेकर हम समाज के बीच में जाएं और रक्तदान महादान ऐसा कहा जाता है। इसलिए संकल्प लेकर लोगों से आग्रह विनती प्रार्थना निवेदन करने के लिए हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाएगा। 500 लोगों का संकल्प पत्र है, जिसे जागरूकता अभियान भी कह सकते हैं। हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता प्रत्येक गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। 500 संकल्प पत्र पूरे जिले में भराएगा। यदि आवश्यकता पड़ती है रक्तदान की तो आप दे सकते हैं, ऐसा संकल्प पत्र है। तो 500 लोगों का संकल्प पत्र भराकर आने वाली 18 तारीख को 73 यूनिट ब्लड हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रक्तदान करने वाला है। व्यवस्था में परिवर्तन के लिए आए हैं और सेवा के संकल्प के साथ आए हैं। सेवा का संकल्प लेकर निकले पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकल्प और उसी प्रकल्प के क्रम में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा संकल्प यात्रा महोत्सव। खबर मथुरा से है, जहां श्री अक्रूर जी रथ यात्रा महोत्सव शिविर के बैनर तले 15, 16 और 17 सितंबर को त्रिदिवसीय श्री अक्रूर मेला महोत्सव मनाया जाएगा। इस मेले में कवि सम्मेलन और बॉलीवुड कलाकारों की प्रमुख प्रस्तुति भी रहेगी। वहीं महोत्सव का शुभारंभ प्रातः काल श्री अक्रूर मंदिर पर पंचामृत अभिषेक और हवन यज्ञ के साथ प्रारंभ किया जाएगा। वहीं कवि सम्मेलन में प्रदेश डिप्टी CM बृजेश पाठक और विशिष्ट अतिथि प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही उन्नाव के भाजपा सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज जो हैं दीप प्रज्वलित करेंगे। रथ यात्रा महोत्सव समिति मथुरा के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम SKS ग्रांड हाउस में आयोजित किया गया है 15, 16, 17 सितंबर को, जिसके प्रथम दिन 15 तारीख को अप्सरा पैलेस से रथ यात्रा प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मसानी चौक केदारधाम पर संपन्न होगी। अगले दिन 16 तारीख को एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजित किया गया है। प्रतिभाशाली बच्चों का भी सम्मान का आयोजित किया गया, जिस 17 तारीख को बॉलीवुड डांडिया नाइट एवं बॉलीवुड स्टार नाइट का आयोजन किया गया है SKS ग्रांड पैलेस में। के साथ सभी महिलाएं अपना पार्टिसिपेट करें और डांडिया का कार्यक्रम पूर्ण रूप से सहयोग करें। सभी लोग मथुरा की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में भाग लें। हमने जो अपने बुजुर्गों से ग्रंथों के माध्यम से पढ़ा कि श्री अक्रूर जी योगेश्वर श्री कृष्ण के काका थे और जब कंस इसमें यहाँ शासन करते थे तो अक्रूर जी को उन्होंने कृष्ण बलराम को एक मल्ल युद्ध के लिए बुलाया था। उसके दर्शन हमें दिखते हैं कि रथ में
उस समय माध्यम रथ था, वो अक्रूर जी रथ से लाए थे। उसी परिकल्पना को साकार करते हुए अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम के साथ इस रथ यात्रा में रहेंगे। रथ यात्रा महोत्सव पूरा मामला मथुरा के थाना महावन क्षेत्र गोकुल का है, जहां गोकुल में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स को अपने घर के बाहर खुले में पेशाब कर रहे शख्स को मना करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि उसने बाहर खुले में पेशाब करने का विरोध किया तो आधा दर्जन से अधिक नामजद लोगों ने युवक पर कुल्हाड़ी और फरसे से प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और आरोपी जो थे मौके पर ही फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा पूरे मामले की सूचना जो है पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज जारी है। हम तो घर नहीं थे और हमारा छोटा भाई भी घर नहीं था। हम 4 भाई हैं। ये 2 भाई हमारे कोर कैंटीन में काम करते हैं आर्मी में। ये घर पे गए ड्यूटी करके शाम को 6 बजे और 6 बजे गए तो 1-2-3 व्यक्ति आए वहीं पड़ोस के, दारू पी रखी या वैसे ही करके, और इनकी फैमिली साथ थी इनके पास और फैमिली के सामने पेशाब करने लग गया दरवाजे पे। ये हुआ कि ये लोग ने कही कि यहाँ भाई ये हमारी गृहस्थी रहती है, यहाँ पेशाब क्यों कर रहे हैं, कि हम तू क्या करेगा तुझे अभी बता देंगे, रुक जा। जी भीतर चले गए। वे 8-10 लोग कुड़ाई फटसा लेकर के डंडा लेकर के उन्होंने घर में आकर के वार किया है। हो गया तो मैंने भाई क्या हो गया, यहाँ गृहस्थी रह रही है, यहाँ पेशाब करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला अच्छा हम बताएं तेरे को। तो वो 7-8 जने बंदे अभी मौजूद लेके अंदर घुस के हमारे घर में डंडों से मार किया, वो बार से मार दिया और मेरे भाई के। जिस पर हमारा प्रयास है। खबर चित्रकूट से है, जहां भाद्रपद की अमावस्या पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है चित्रकूट पहुंच रहे हैं। वहीं रामघाट स्थित मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगा भगवान कादमगिरी की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 से 20 लाख तक श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो है संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मेले में 800 पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं। जिस पर हमारा प्रयास है कि भीड़ के दृष्टिगत लगभग 15 लाख लोगों की भीड़ अपेक्षित है श्रद्धालुगण की, तो उसको देखते हुए बहुत व्यापक स्तर पे ड्यूटी लगाई गई है और बहुत बारीकी से हमारे डाइवर्जन प्लान्स और नो व्हीकल जोन तैयार किए गए हैं, ताकि जितना भी जो मेले का मुख्य केंद्र बिंदु है जहां मैक्सिमम भीड़ होगी वहाँ कोई भी वाहनों के कारण दुर्घटना ना हो और श्रद्धालुओं का जो आवागमन है वो किसी भी तरह से बाधित ना हो। कई दिन से बारिश हो रही है, इसलिए पार्किंग की जो हमारी व्यवस्था है उसको भी बरकरार बनाए रखने हेतु बहुत बारीकी से डाइवर्जन प्लान्स तैयार किए गए हैं। बहुत सी पार्किंग्स तैयार की गई हैं ताकि कहीं पे भी मुख्य स्थानों पर बसेस, ट्रॉलीज फंसकर जाम की स्थिति ना उत्पन्न करें और ना ही किसी श्रद्धालु के साथ किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट या दुर्घटना हो। जी, अनुमान जो भीड़ का लगाया जा रहा है उसके अनुसार लगभग 15 लाख श्रद्धालुगण इस मेले में प्रतिभाग करेंगे और मेले के प्रॉपर संचालन हेतु इसको हमने 7 जोन्स में डिवाइड किया है और 18 सेक्टर, और सभी जो जोनल अधिकारी हैं वो सभी पुलिस उपाधीक्षक रैंक के हैं जो विभिन्न जनपदों से विशेष ड्यूटी के लिए आए हैं, और सभी जो सेक्टर अधिकारी हैं वो सीनियर इंस्पेक्टर या SHO स्तर के हैं जो समस्त बुंदेलखंड से। सबसे पहले तो मैं सद्गुरु सेवा खबर चित्रकूट से है, जहां परम पूज्य संत श्री रणछोड़दास जी महाराज की कर्मस्थली श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड के तत्वाधान में ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष अरविंद भाई मफतलाल के जन्म शताब्दी वर्ष में उनकी स्मृति में आदिवासी जन कल्याण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक श्री सद्गुरु सेवा संघ के ट्रस्टी और डायरेक्टर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और सद्गुरु परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा एक अभियान चलाया कि गांव में जा करके और हर व्यक्ति का परीक्षण ना सिर्फ आँख का जिसके लिए कि वो स्पेशलिस्ट है बल्कि उनके फुल बॉडी चेकअप को लेकर के उन्होंने ऐसा प्लान किया है। आज के समय में एक बहुत ज़रूरत है कि हम अपने शरीर के बारे में जानें और अगर कोई समस्या है
तो उसको अगर सही समय पर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसका इलाज संभव है। तो जिन 2 गाँवों इंदिरा नगर और पड़ाह को लेकर के अभी अभियान शुरू हुआ है, और आई होप कि इससे वहाँ के जो नागरिक हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, और आगे चल के मैं उम्मीद करूँगा कि यही कार्यक्रम हम बाकी सारे गाँवों में भी करते रहें, और एक लगातार करने से हम अपने सभी नागरिक जो आसपास हमारे रहते हैं। श्रीमान आयुक्त खबर देवास से है, जहां मध्य प्रदेश में अनाज व्यापारी महासंघ के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। इसी के चलते देवास अनाज व्यापारी भी हड़ताल पर थे। इसी बीच प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड ने मंडियों को चालू कराने के निर्देश जारी किए थे, जिसमें मात्र देवास मंडी को ही चालू करवाया गया है। बाकी अभी भी प्रदेश भर में अनाज व्यापारी महासंघ की हड़ताल जारी है। श्रीमान आयुक्त सह प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश एवं आंचलिक कार्यालय में पदस्थ श्रीमान संयुक्त संचालक सह उप संचालक महोदय एवं स्थानीय स्तर पर हमारे नवीनतम भार साधक अधिकारी श्री बिहारी सिंह जी के निर्देशानुसार मंडी प्रशासन द्वारा एवं स्वयं के द्वारा कृषक हित एवं व्यापारी हित में मंडी चालू कराने के लिए 11 सितंबर एवं 12 सितंबर लगातार 2 दिवसीय देवास व्यापारी संघ के अध्यक्ष सचिव एवं अन्य प्रतिनिधि मंडल से अलग अलग पृथक बात की जाकर कृषक हित एवं मंडी हित को अवगत कराते हुए आज दिनांक 13 सितंबर से मंडी पूर्वानुसार सुचारू करा ली गई है, जिसमें स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ कर्मचारी एवं अन्य प्रतिनिधि 5 तारीख को। खबर वाराणसी से है, जहां थाना फूलपुर के ग्राम मानापुर में एक लड़की की हत्या कर खेत में फेंके गए शव की सोशल मीडिया के माध्यम से शिनाख्त की जा रही है। वहीं शक के आधार पर पुलिस टीम ने एक युवा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा को बरामद किया गया है। विगत 5 तारीख को सुबह जो ग्राम मानपुर है, थाना फूलपुर अंतर्गत, वहाँ एक युवती की लाश हमें एक धान के खेत में बरामद हुई थी। तो उसका उस समय हम लोग पहचान नहीं कर पाए थे। बाद में सोशल मीडिया के पे हम उसको प्रसारित करते हुए उसको 12 तारीख को एक महिला है खाना बीबी, जो पत्नी स्वर्गीय रहीम शेख हैं, मूलतः पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और अभी थाना सिगरा क्षेत्र में रहती हैं। उन्होंने उसको अपनी बेटी के रूप में पहचाना, जो कि जिनका नाम है अजीम खातून, और फिर उनकी शिकायत पे थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है 302 और 201 धाराओं में। और उनकी 22वां उन्होंने जिसको नामजद किया अभियुक्त राजू यादव को, उसको इस पे संबंध में गिरफ्तार किया गया है। ये जो देखिए, ये जो एक अभियुक्त है राजू यादव, जो आपके सामने है, ये चाय की दुकान लगाते हैं थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत, और ये उस जो मृतका को लगभग पिछले 1.5 सालों से जानते थे, और मृतका इन पे शादी का दबाव बना रही थी, तो इनके बीच में अनबन हो गई थी। इसी के कारण इसने एक योजना बनाकर 4 तारीख की रात को मृतका को इस क्षेत्र में लेकर आया था और उसकी दुपट्टे से गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी और बॉडी को वहीं पे छोड़ करके ये भाग गया था। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी और इसका मोबाइल और साथ में एक दुपट्टा है, वो भी बरामद कर लिया गया है। इनका आपराधिक इतिहास। खबर गाजियाबाद से है, जहां अलोनी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को अवैध हथियार बनाने के उपकरण के साथ अशोक विहार चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अशोक विहार थाना लोनी में एक व्यक्ति की सूचना के आधार पर अवैध हथियार बनाने वाले एक फैक्ट्री का खुलासा किया गया। इसमें राजू सन ऑफ रहम इलाही, जो कि फिलहाल में आशियाना सिटी थाना लूनी में रहता है, मूलतः शाहपुर मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। ये अपने मकान में ही इस तरह से अवैध तमंचे का निर्माण कर रहा था। इसके पास से 315 बोर के 3 कंप्लीट और 2 अनबने तमंचे, 32 बोर का एक कंप्लीट तमंचा, इसके अलावा 12 बोर के
2 बैरल 2 बड और साथ साथ में 4 बॉडी और 4 बैरल जो कि जिससे कि तमंचे का निर्माण किया जाता। ये सारी चीजें इसके पास। खबर महोबा से के चरखारी से है, जहां एक लव जिहाद का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक मुस्लिम लड़का हिंदू बनकर 4 वर्ष से एक हिंदू लड़की से दोस्ती करके शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब लड़की को उस लड़के की असलियत मालूम पड़ी तो उसके बीच विवाद होने लगा और जब उसने लड़के से शादी के लिए कहा तो लड़के द्वारा कहा गया कि तुम दूसरे धर्म की हो, तुम्हें मेरे माता पिता नहीं अपनाएंगे, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। राहुल नाम का लड़का था जो हमसे 4-5 साल से लगातार बात कर रहा था और वो 4-5 साल से बराबर फिजिकल रिलेशनशिप भी मनाता था और कुछ साल के बाद मतलब कुछ महीने के बाद हमें पता चला कि वो मुस्लिम लड़का है। इसके बाद हम दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। लड़ाई होने के बाद फिर वो कहने लगा कि हिंदू हो या मुस्लिम कास्ट मतलब इंसान है, तो फिर रिलेशनशिप बनाता रहा। इसके बाद फिर वो शादी करने के लिए तैयार हो गया था। ये शिकायत लेके आए हैं कि हमारी बिटिया के साथ 4 साल से गलत काम होता रहा। उसका नाम पहले वो राहुल बताता रहा और आज जो हमने जो पता लगाया तो वो मुसलमान निकला। क्या नाम है उसका? उसका मुसलमान का क्या नाम था? अफसार। वो पहले हमको बताता रहा राहुल, बिटिया से राहुल बताता रहा। और आज हम जब विधायक जी के पास शिकायत लेके आए तो आज विधायक जी ने हमें न्याय करने की आश्वासन दिया।